Assalamu alaikum everyone. I hope you would be fit and fine. So today I have come along with a new lecture, and today our lecture is about the different comments that I'm getting and the different messages on my Instagram that I'm getting is कि इंग्लिश समझ तो आ जाती है लेकिन हम बोल नहीं पाते, या जब किसी के सामने हम जाते हैं तो समझ आ रहा होता है कि यार व्हाट इज़ द पर्सन सेइंग, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्पीक। और अगर स्पीकिंग जहन में हो भी कि यार मैंने ये सेंटेंस बोलना है, वो जब मैं डिलीवर करता हूँ तो उस तरह से डिलीवर नहीं हो पाता। सो this is an actual problem with those students who don't speak English on regular intervals or regular basis। देखिए, जब आप इंग्लिश रेगुलर बेसिस पर, एक तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक छोटी सी ट्रिक कि जो अगर आप यूज़ करेंगे सो आई एम डेफिनेटली श्योर कि कम से कम आपको 25 to 30% उसका फ़ायदा विद इन डेज़, नॉट विद इन मंथ्स, विद इन डेज़ आपको मिलेगा। वो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बट बिफोर दैट जो कि बेसिक्स हैं, सबसे पहले हम बेसिक्स पर आते हैं। देखिए, जो बेसिक्स हमें सिखाई जाती हैं सबसे पहले कि यार इंग्लिश बोलने के लिए, कोई भी अलग ज़बान बोलने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि चाहे आपको टूटी फूटी आए, चाहे आपको एक्चुअल आए, चाहे आपको जितनी भी इंग्लिश आए, सबसे पहले ट्राई यूजिंग दैम विद योर फ्रेंड्स, ट्राई यूजिंग दैम विद योर फैमिली, ट्राई यूजिंग दैम इन योर लोकेलिटी सो दैट यू कैन, ताकि आपकी ज़बान पर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी भी बेहतर होती रहे और आपका जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता रहे। होता क्या है कि ठीक है, हम ये प्रैक्टिस अपनी लोकेलिटी में तो स्टार्ट कर लेते हैं, अपने इर्द गिर्द तो स्टार्ट कर लेते हैं, बट जब हम किसी के सामने बोलने जाते हैं तो डेफिनेटली दैट इज़ अ थर्ड पर्सन फॉर अस। या तो हमें ये कन्फ्यूजन मार जाती है कि यार मैं गलती ना कर जाऊँ, ये बंदा मुझ पे हंसे नहीं, मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी या क्या हो जाएगा। और दूसरी ये रह जाती है कि यार जो मैं बोल रहा था शायद वेदर दैट वाज रॉन्ग और राइट। देखिए, एक चीज़ आप याद रखिए कि इंग्लिश इज़ नॉट डेफिनेटली नॉट अ रॉकेट साइंस। Everybody can speak. If I can speak English, anyone can speak English. This is what I believe. Firstly, you have to adopt the habit of never giving up. जब आप गिव अप कर जाते हैं कि नो यार दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी और दिस इज़ नॉट माई सॉर्ट ऑफ थिंग, सो डेफिनेटली आप हार मान जाते हैं। तो आप कैसे कर पाओगे? आप मुझे खुद बताएं कि आप लोग, टीचर क्या आपको सिखा सकते हैं जब आप खुद हार मान गए हैं? तो कभी भी आप, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको खड़ा नहीं कर सकता उस मैदान में जहाँ पर आप खुद ऑलरेडी हार मान चुके हैं। दैट इज़ यू। सबसे पहले आपकी लड़ाई आपने अपने साथ लड़नी होती है, राइट? वो कौन सी लड़ाई अपने साथ? के वो आपका पार्ट जो हार मान चुका है, आपने उसके साथ लड़ाई लड़नी होती है कि नो। देखिए, दुनिया में अब मुझे बताएं ना कि कितनी दफ़ा एक ये सेवर है या बल्ब है, ये कितनी दफ़ा एक बंदे ने ट्राई किया होगा और उससे ना बना होगा। अगर वो हार मान जाता, आज हम अंधेरे में बैठे हुए होते। या इसी तरह ये मोबाइल है जिस पर आज हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं और हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। अगर वो हार मान जाता जो इसके बनाने वाले थे, तो आज हम क्या करते हैं? इसी तरह फैंस हैं, एसी हैं कि आप एक ठंडक में बैठे हुए होते हैं, कन्वीनियंट माहौल में बैठे हुए होते हैं। अगर ये बनाने वाले भी हार मान जाते कि नहीं यार ये कैसे बने, ये तो नहीं बन रहा भाई, ये तो नहीं होगा मुझसे, पहले किसी ने बनाया नहीं है, मैं कैसे बनाऊँ? तो अगर वो हार मान जाते तो वो कैसे आप आज हम गर्मी में बैठे हुए होते। सो द मेन थिंग इज़ दैट फर्स्ट द बैटल इज़ विद योर ओन सेल्फ। आपको सबसे पहले अपने साथ लड़ाई रखनी है, अपने आप के उस पार्ट्स को हराना है जो आपको हार मानने पर मजबूर करते हैं। सो इंग्लिश इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। इफ़ यू कीप ऑन स्पीकिंग विद योर फ्रेंड्स, गैदरिंग, कीप ऑन टेकिंग लेक्चर्स एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम इन योर स्पीकिंग। आप लेक्चर्स ले रहे हैं, यूट्यूब से सीख रहे हैं या जहाँ से भी सीख रहे हैं, XYZ आप इंस्टीट्यूशन से सीख रहे हैं, तो जब आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं, सबसे पहली चीज़ इम्प्लीमेंट करना। उसको इम्प्लीमेंट करें, आप एक दूसरे के साथ बोलना शुरू करें। आप जब बोलना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह द थिंग्स विल बी ईजियर और गेटिंग बेटर विद द पैसेज ऑफ टाइम। दूसरी जो मैं ट्रिक की आपको बात कर रहा था, देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी थिंकिंग, थॉट्स वो इंग्लिश में रखने हैं। जैसे
हम बैठे हुए होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, जैसे हम डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, क्या हमारा ध्यान सिर्फ डिनर पर होता है? नो, हम 10,000 चीज़ें सोच रहे होते हैं, वो जो हुआ और वो जो होने वाला है सोच रहे होते हैं ना जहन में। आप वो इंग्लिश में कन्वर्ट करें, सोचें इंग्लिश में। जब आप सोचेंगे इंग्लिश में दिन भर जब आप सोचेंगे इसी ज़बान में, तो आपकी ज़बान पर ऑटोमेटिकली इंग्लिश आना शुरू हो जाएगी। होता यूँ है कि हम सोचते हैं अपनी हिंदी, उर्दू, बंगाली या पर्शियन या जो भी हमारी ज़बान है, हम सोच उसमें रहे होते हैं क्योंकि हमारा जहन ही वही बना हुआ होता है। अब जब हमसे कोई इंग्लिश में सवाल करता है, हम सोचते अपनी लैंग्वेज में है, फिर टाइम लेते हैं उसको कन्वर्ट करने में, इंग्लिश में कन्वर्ट करने में। इसीलिए हमारे रिप्लाई में और दूसरों के रिप्लाई में बड़ा फ़र्क होता है। हम टाइम लेते हैं क्योंकि हम जहन में उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, राइट, फ्रॉम पश्तो टू इंग्लिश, फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, from Hindi to English, from Arabic to English, from Bengali to English, from different languages to English. That's why it takes a lot of time, it takes a long time. So आप जब सोचते हैं इंग्लिश में, अब आपकी सोच पर तो किसी का इख्तियार नहीं है ना, आप सोचें इंग्लिश में, गलत सोच रहे, सही सोच रहे, एटलीस्ट आपकी ज़बान पर हर वक्त इंग्लिश रहेगी और आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे लेट्स सपोज अब मैं बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार इसके बाद अब मैं जाऊँगा, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। अब मैं उर्दू में सोच रहा हूँ क्योंकि हम बेसिकली उर्दू बोलते हैं ज़्यादातर, राइट। अब मैं सोच उर्दू में रहा हूँ, तो क्या होगा अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि hey, what are you doing and what are we going tonight, तो मैं क्या उर्दू में सोच रहा हूँ कि यार मैंने इसको बोलना है कि यार आज रात को हम इस रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा यार एक्चुअली टुनाइट वी आर गोइंग टू, सो टेकिंग। अगर मैं सोच ही इंग्लिश में रखता हूँ, सोचता ही इंग्लिश में हूँ, अबाउट पास्ट, अबाउट फ्यूचर, व्हाट हैपेंड एक्चुअली, दैट हैपेंड, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, एक्चुअली आई एम गोइंग टू डू दैट। सो अगर मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट द इंग्लिश विल बी ऑन माई टंग, राइट, इट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर स्ट्रेट अवे, राइट। तो हमें सबसे पहले स्ट्रेट अवे आंसर करना सीखना है। जब हम स्ट्रेट अवे आंसर करना सीखेंगे, उसके बाद हम ग्रामेटिकल जो हमारे मिस्टेक्स या वेरिएशन में हमारी मिस्टेक्स होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हम हल करना शुरू कर देंगे। सो फ्रॉम टुडे ट्राई यूजिंग दैट things which I told you, and inshallah you will see the difference within days. So it was all today which I have for you. Never lose hope, never give up. This is the mentality and this is the strength of every person if you keep that in your personality, right? So now inshallah we will meet in any other lecture. Till then, love is, take care, bye bye, and hasta la vista, bye.